फर्स्ट पॉइंट है टॉपिक, वो हमारा है बेसिक टर्म। एक्सेल जब हमने शुरू करना है तो सबसे पहले एक्सेल में जो पार्ट्स हैं इधर उधर उन सारी चीज़ों को, जो बेसिक वर्ड है, जो टर्म है, जो रोज़ यूज होता है, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट में है रोज़, सेकेंड है कॉलम्स, तीसरा है आपका सेल, चौथा है रेंज, पांचवा है एड्रेस, छठा है डेटा। चेतन बताइए रोज क्या होता है, कुछ आइडिया है रोज के बारे में? इसको जो है ना, जब भी आप बताएंगे ना तो आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करके नहीं बताना है, ये बताना है कि 1 2 3 4 जो है ना हमारा, ये रोज है। इससे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल कभी वर्टिकल नहीं होगा, वर्टिकल कभी हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। और कॉलम ए बी सी डी जो है हमारी, ए बी सी डी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। तो हमारी रोज और कॉलम्स क्लियर हो गया। सेल क्या होता है? सेल किसको बोलते हैं? एग्जैक्टली ये जो पर्टिकुलर एक बॉक्स है ना, उसको हम लोग सेल बोलते हैं। अच्छा, इसको इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम भी बोलते हैं। मतलब ये रो और कॉलम का जो जंक्शन पॉइंट होता है, जहाँ पे ये मिलता है, और इसी के मिलने से तो सेल बनता है। और ये भी बोल सकते हैं कि सेल ही होता है एक्सेल का वो पार्ट जहाँ पे हम लोग कोई डेटा को एंटर करते हैं। इसी सेल में तो हम लोग एंट्री करते हैं। तो सेल ये एक बॉक्स होता है जैसा आपने बताया। यस। रेंज क्या होता है? रेंज का मतलब होता है एक से ज़्यादा सेल्स। जैसे मान लें कि कल के डेट में आप डेटा पे काम करेंगे, डेटा तो कोई एक सेल के अंदर होगा नहीं। अब जब डेटा बनाएंगे तो कुछ यहाँ से लेके ये हेडिंग बनेगा, इधर भी एंट्री होगी, इधर भी एंट्री होगी, इन सबको मिला के एक रेंज बोलते हैं। यानी कि मोर देन वन सेल्स को हम लोग रेंज बोलते हैं। यानी कभी हम आपको बोलेंगे कि रेंज सेलेक्ट कर लो, डेटा सेलेक्ट कर लो, तो जहाँ से शुरू करके जहाँ तक आप लेते हैं, तो इन सारे को क्या बोलते हैं? हम लोग रेंज बोलते हैं। अब आती है एड्रेस। एड्रेस क्या होता है? एड्रेस बोलते हैं कि जो पर्टिकुलर कोई एक सेल होता है, वो किस कॉलम और किस रो में है उसका नाम। जैसे ये जो है ना, डी के 5th रो पे है, तो इसका नाम हो गया D5। यहाँ पे एड्रेस दिखता है आपको, D5। इसका क्या हो गया? D9। इसका क्या क्या हो गया? A1। इसका क्या हुआ? B1। इसका क्या हुआ? B4। तो किसी पर्टिकुलर सेल का नाम वही होता है, एड्रेस वही होता है जो उसका नाम होता है। तो D5, तो इसका नाम क्या होगा? D5। यहाँ तक में तो आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, चलिए हम लोग रोज डेटा सुनते हैं कि डेटा एंट्री, डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा वो, मतलब ये डेटा है क्या चीज़? किसका नाम होता है डेटा? ये डेटा है क्या चीज़? एग्जैक्टली जो चीज़ें हम लोग फीड करते हैं वो डेटा होता है। बट अगर डेटा को आपको एक्सप्लेन करना होगा तो थोड़ा सा अच्छे से करना है। इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्शन ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन को ही हम लोग बोलते हैं डेटा। यानी कि ये जो डेटा फीड करता है वही बात है, बट उसका करेक्ट होना भी तो जरूरी है। अब मैंने यहाँ पे चेतन लिख दिया, चलो इससे क्या हो जाएगा मेरा? जब तक इससे रिलेटेड हमें इनका मोबाइल नंबर नहीं मिल जाए, इनका ईमेल एड्रेस नहीं मिल जाए, जब तक इनका पता नहीं मिल जाए, तो हाउ वी कैन कॉन्टैक्ट विद चेतन? ये सिर्फ चेतन लिखने से क्या होगा? इसीलिए बोला जाता है कलेक्शन, मतलब ज़्यादा, इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ऑफ करेक्ट। लेकिन ठीक है, चेतन के सामने मैंने एक नंबर डाल दिया, बट क्या हम चेतन से बात कर पाएंगे इस नंबर पे? नहीं। इसीलिए करेक्ट और इंफॉर्मेशन, दैट कैन बी अ मोबाइल नंबर, that can be a address, email id,
कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये हो गया कलेक्शन ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन। तो सबसे बेसिक टर्म में हमारा आता है कि क्या आपको सीखना होता है कि बेसिक टर्म में ये रोज, कॉलम, सेल, रेंज, एड्रेस, डेटा इसका रोज यूज होगा, इसलिए हमें इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने में। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ये जो चैप्टर है ना इसका नाम था बेसिक टर्म। ऐसे बेसिक टर्म में धीरे 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 जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो और भी टर्म सीखने को मिलेगा। पहले इतनी ज़रूरी थी हमें। अब एक सीट और हमने निकाला और इसमें लिखा हमने, ध्यान देंगे, इन बिल्ड कस्टम लिस्ट। क्या लिखा है? इन बिल्ड कस्टम लिस्ट। एक्चुअली ये समझना है कि इन बिल्ड कस्टम लिस्ट का क्या मतलब होता है कि जब आप एक्सेल में एक डेटा एंट्री ऑपरेटर या डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर के पोस्ट पे काम करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको डेली और मंथली रिपोर्ट ना बनाना पड़े। ध्यान देंगे, डेली और मंथली रिपोर्ट नहीं बनाना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक एनालिस्ट को और एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को या एक कहें कि जूनियर लेवल पे जो बंदे एमआईएस में ज्वाइन करते हैं उसको डेली रिपोर्ट नहीं बनाना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता है। डेली होती है। तो एक बड़ा अच्छा सा ऑप्शन है आपके पास कि डेली रिपोर्ट बनाने में दो तरह के लोग होंगे, एक तो बिल्कुल एक्सेल जिनको नहीं आती है और एक एक्सेल जिसको थोड़ा सा आता है, दोनों में फ़र्क होगा। देखो, जिसको बिल्कुल नहीं आता है तो डेली रिपोर्ट बनाते समय वो मंडे लिखेगा, फिर ट्यूसडे लिखेगा, फिर वेडनेसडे लिखेगा, थर्सडे लिखेगा। लेकिन आज के बाद यानी इस ट्रेनिंग के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही नाम लिखना है और ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 6 दिन का लिस्ट आ जाएगा। तो हमारा 6 मिनट तो बच गया। मतलब ये हमने देखा है कि कई ऐसे लोग हैं एचआर में और बहुत सारे प्रोफाइल पे जो रोज ये रिपोर्ट उनको बनाना पड़ता है, फिर भी वो रोज टाइप करते हैं ये नाम, जबकि सिर्फ एक नाम टाइप करना है और ये ऑलरेडी होता है एक्सेल के अंदर, ऐसा फीचर है। इसीलिए इसको बोलते हैं इन बिल्ड, जो पहले से है, ये हमने नहीं बनाया, ये पहले से है बट आपको नहीं पता था, इसलिए आप लगाओगे। जिनको नहीं पता था वो 6 मिनट लगाएगा, जिनको पता है उनको 1 मिनट लगेगा इन चीज़ों के लिए। बट इसके दो तरीके होते हैं, एक फुल फॉर्म में होता है, एक शॉर्ट फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप चाहो तो मंडे नहीं लिख के सिर्फ MON लिख के भी ड्रैग करोगे तो भी आपको लिस्ट मिल जाएगी। सेम उसी तरीके से जिनको कि मंथली रिपोर्ट बनानी ही बनानी पड़ती है तो उनको जनवरी, फरवरी, मार्च, इनको तो और पूरा 12 महीने, ये तो 7 ही था तो 12 है, इसको तो और 12 मिनट लगेगा। तो लेकिन अब आपको यानी नहीं लगेगा क्योंकि जनवरी लिख के सिर्फ ड्रैग ही तो करना है। लेकिन इसका भी, जैसे इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका भी शॉर्ट फॉर्म है, इसके जगह पे भी आप जैन लिख सकते हैं और ड्रैग कर सकते हैं, यू विल गेट द लिस्ट। फिर होता है आपके जहन में एक क्वेश्चन और आ सकता है इससे रिलेटेड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि सर किसी किसी कंपनी में हमने सुना है कि मंथ उसका जनवरी से शुरू नहीं होता, अप्रैल से शुरू होता है, जिसको फाइनेंशियल ईयर भी हम लोग बोलते हैं, है ना। अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का एक ईयर होता है और 1 अप्रैल से दूसरा सेशन। तो इसका ये भी रूल है कि अगर आपको जनवरी से नहीं लिखना है तो आप अप्रैल लिख दो, अप्रैल से खींचोगे तो भी आपको लिस्ट मिल जाएगी। अगर किसी के यहाँ मान लो कोई ज्वाइन ही फरवरी में किया है तो फरवरी से लिस्ट बनाना चाहता है तो फरवरी लिख के ड्रैग करेगा, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम जनवरी से शुरू करें या अप्रैल से, जहाँ से आप चाहिए वहाँ से शुरू कर सकते हो, मंथ में भी और डे में भी। जैसे आज तो सैटरडे है तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम सैटरडे, कोई ज़रूरी नहीं कि हम मंडे से शुरू करें। आज सैटरडे है तो आज सैटरडे से आप ड्रैग कर सकते हो कि हाँ सैटरडे को हमने क्या पढ़ा, संडे को क्या पढ़ा, मंडे को क्या पढ़ा, वेडनेसडे को क्या पढ़ा। आई गेस समझ में आ गया होगा।
सो दिस इज कॉल्ड इन बिल्ड कस्टम लिस्ट। इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, इसमें ये है कि ये चीज़ें होता है एक्सेल में, लेकिन लोगों को नहीं पता होता है। आपको पता था ये चीज़? नहीं 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 नहीं, लिखना नहीं है, तो मैंने टॉपिक बनाया ताकि जब आपको ये सीट मिले तो आपको समझ में आ जाए कि इन बिल्ड कस्टम लिस्ट में हमने ये सब बात करी थी। आपको पता था कि ये होता है? अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। तो बेसिक टर्म हमने सीखा, उसके बाद हमने सीखा इन बिल्ड कस्टम लिस्ट। इन बिल्ड कस्टम लिस्ट के बाद एक तीसरा टॉपिक बन रहा है जिसका नाम है कस्टम लिस्ट क्रिएशन। क्या नाम है इस टॉपिक का? कस्टम लिस्ट क्रिएशन। चूंकि इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आराम से स्क्रीन को देखना है। फिर जब आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा वीडियो का हेल्प लेना है, इसका नोट्स भी है, नोट्स से भी हेल्प लेना है, और बस प्रैक्टिस वाले पार्ट पे जोर देना है जो मैंने आपसे बोला था कि एक प्रैक्टिस पार्ट ही है जो हम नहीं करते हैं आपके लिए, बाकी सब कुछ करते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे लिखा, क्या लिखते हैं? चेतन शर्मा लिखते हैं आप। हमने आपका नाम लिखा चेतन शर्मा, और यहाँ पे मैं भी अपना नाम लिख रहा हूँ, डॉक्टर राजेश आनंद। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, कभी कभी एक्सेल में आपने किया ही होगा, अगर आपने अपना नाम लिखा होगा कभी ना कभी तो ऐसा मौका आया होगा जब आपने अपने नाम को लिख के ड्रैग किया होगा, खींचा होगा नीचे की तरफ। कुछ याद है क्या होता है? कभी किसी का नाम लिख के ड्रैग किया होगा या अपना नाम लिख के ड्रैग किया होगा, कुछ याद है क्या होता है? हम्म? इसमें देखेंगे कि सेम नाम आता है नॉर्मली, लेकिन देखिए आपके वाले में सेम नाम नहीं आ रहा है। जब मैं कोई अननोन टाइप का नाम लेता हूं, जैसे हमने लिख दिया राजेश कुमार सिंह, मैंने लिखा राजेश कुमार सिंह, तो ये राजेश कुमार सिंह ही रिपीट होता है। मैं यहां पे लिखता हूं मुकेश कुमार वर्मा, मैंने एक नाम लिखा और इसको ड्रैग करा तो क्या हो रहा है? मुकेश कुमार वर्मा ही आया। ऐसा चेतन के नाम में क्या है कि चेतन के साथ राजेश भगत, रोहित सिंह, गुरमीत कौर, ये सब नाम आ रहा है? या मेरे नाम में ऐसा क्या है कि मेरे नाम के साथ देखो बड़े बड़े लोगों का नाम जुड़ा हुआ है, ब्रजेश आनंद, रिया सेन, खुशी निगम, आशुतोष, लालू यादव, अरविंद केजरीवाल, मनमोहन सिंह, सबका नाम है यहाँ पे। आप चेतन सुन पा रहे हैं? चेतन, चेतन सुन पा रहे हैं आप? हेलो? चेतन? एग्जैक्टली आज उसको हम प्रॉपरली सीखते हैं। इसी टॉपिक का नाम है कस्टम डिस्क्रिप्शन। होता क्या है ना कि जब हम एक कंपनी में काम करते हैं तो हमें एक पूरे टीम के साथ काम करना पड़ता है। मान लेते हैं कि ये हमारी टीम का नाम है, तो एक लोगों का नाम दे दिया और पूरी टीम का रिपोर्ट बनाने में हमें थोड़ा टाइम बच जाएगा। एक कंट्री का नाम दे दिया और हमने ड्रैग कर दिया तो पूरी अलग अलग कंट्री जहाँ जहाँ हमारा बिजनेस है सारे कंट्री का नाम यहाँ पे शो कर देगा। एक सिटी का नाम लिख दिया और सारे सिटी का नाम शो करने लगेगा, तो इससे हम काफ़ी टाइम बचा सकते हैं रिपोर्टिंग के टाइम में। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि
उस पॉइंट से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो इसका प्रोसेस क्या होता है? इसका प्रोसेस होता है, देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लिस्ट तैयार कर लेना है नाम का। जो भी चीज़ का लिस्ट बनाना चाहते हो, नेम का, प्रोडक्ट का, आइटम का, कुछ भी। अब जैसे हमने लिख दिया कुछ आइटम का नाम, जैसे एप्पल लिख दिया, बनाना लिख दिया, लीची लिख दिया, मैंगो लिख दिया, ऑरेंज लिख दिया, कोकोनट लिख दिया। इस तरह से हमने कुछ लिस्ट बनाई। तो हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फाइल में जाना है और फाइल में ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में यहाँ मिलेगा आपको एडवांस, और एडवांस के अंदर नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको एडिट कस्टम लिस्ट। बस इसको इंपोर्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे, बस हमारा काम हो गया। यानी कि अगर हमने बनाना लिखे तो भी हम पूरा लिस्ट को हमें मिल सकता है, हम कोकोनट लिखें तो भी मिल सकता है, लीची लिखें तो भी लिख सकते। जैसे लिस्ट ख़त्म होगा तो लिस्ट रिपीट होना शुरू हो जाता है। देखेंगे बनाना से लेके एप्पल पे ख़त्म हो गया, फिर बनाना शुरू हो गया, लीची से शुरू हुआ, लीची पे ख़त्म हुआ, बनाना पे, लीची से फिर शुरू हो गया फिर। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। बट ये याद रखने इसको याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि इस सीट के साथ साथ हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैं एक नोट्स आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह का नोट्स होगा। जैसे हमने बोला हाउ टू क्रिएट कस्टम लिस्ट, तो यहाँ पे देखेंगे कि मैंने एक, बिल्कुल जैसे जैसे हमने आपको बोला है बस वो चीज़ें, अगर ये 2010 से लेके 10, 13, 16, 19 कोई भी वर्जन होगा, देखिए इसमें लिखा है मैंने कि ऑफिस के कोई भी वर्जन हो 10 से ऊपर का सब में होगा। अगर इससे भी पुराना वर्जन है तब उसमें ये ऑप्शन नहीं मिलेगा या दूसरे तरीके से मिलेगा, अदरवाइज आपको आराम से ये काम कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने बोला इनबिल्ड कस्टम लिस्ट, तो हमने आपको बताया है कि इनबिल्ड कस्टम लिस्ट में 4 लिस्ट होती है, बट इसके भी हमने प्रॉपरली नोट्स बनाया। आप देखेंगे कि इंसर्ट में जाके मैं वो नोट्स, ये नोट्स आपको शेयर करेंगे। ये देखिए ये नोट्स जो मैंने अभी फ़िलहाल टाइप दिया है, ये नोट्स आपके साथ प्रॉपरली शेयर करेंगे ताकि आप इसकी हेल्प से, जैसे क्या हमने लिखा है कि मंथ, फुल मंथ का बन गया, ये शॉर्ट में बन गया, फुल डेज में बन गया, शॉर्ट डेज में बन गया, बट इसको कहते क्या है, इनबिल्ड, क्योंकि ये पहले से है, इसमें हमें बनाना नहीं पड़ा, बट ये वाला हमें बनाना पड़ा, चाहे वो प्रोडक्ट का लिस्ट हो, चाहे वो नेम का लिस्ट हो या कंट्री का लिस्ट हो, पहले से है। और ये हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। एक तीसरी टॉपिक है जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, डेमो में भी आपको दिखाया था, दैट इज कॉल्ड सीरियल नंबर क्रिएशन। सीरियल नंबर क्रिएशन का क्या मतलब होता है कि कई बार आपके पास ना ऐसा, जब डेटा एंट्री ऑपरेटर में जाएंगे या डेटा एनालिस्ट, तो कभी कभी लाखों डेटा बनाना पड़ता है। जैसे आपको बोला गया है कि रोल नंबर जनरेट कर दो, आपने पूछा कहाँ से, तो बोला 10,000 से शुरू करो और 10 लाख रोल नंबर बनाओ। अब 10 लाख रोल नंबर तो एक एक करके टाइप करके तो बहुत टाइम लग जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं सर ड्रैग कर लेंगे, मतलब एक नंबर और लिख के, रूल होता है कि 2 नंबर लिखेंगे, दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग भी करोगे ना तो अभी से 10 बज जाएगा रात का। तब तीसरा ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास, जिससे कि हम तुरंत लाखों लाख सीरीज बना सकते हैं। इसीलिए इसका नाम है सीरियल नंबर, क्योंकि ये सीरीज में बनता है, रोल नंबर सीरीज में बनता है, बिल नंबर सीरीज में बनता है, आपको सीरियल नंबर सीरीज में बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सीरियल नंबर क्रिएशन। इसके लिए भी देखिए इतने अच्छे से आपको मिल जाएगा यहाँ पे कि इसका नाम है हाउ टू क्रिएट सीरियल नंबर नाम का एक नोट्स। बस इस नोट्स को आपको फॉलो करना है और देखेंगे कि 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट तो बहुत बोल दिया,
10 सेकेंड्स में आप लाखों लाख डेटा तैयार कर सकते हैं। जैसे आपको हमने बोला 10,000 से 10 लाख चाहिए, कोई बात नहीं है। इसमें बोल रहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नंबर लिख के सेलेक्ट करना है। तो 10,000 लिखा हमने या 10,000 लिखा हमने और सेलेक्ट कर लिया। फिर बोल रहा है होम टैब में जाओ। एक्सेल जब खुलता है तो होम टैब में ही होते हैं, तो ये भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तो होम टैब में है ही। इसमें देखेंगे कि फिल कहाँ है। देखिए ये फिल यहाँ पे होता है, ऑटो सम के नीचे होता है फिल, और फिल के अंदर सीरीज में जाना है। देखिए फिल के अंदर सीरीज में जाना है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो आप रो वाइज बना सकते हो या तो आप कॉलम वाइज बना सकते हो, यानी वर्टिकल बना सकते हो। तो हमने कॉलम कर दिया ताकि मैं वर्टिकल बनाना चाहता हूँ। देखिए स्टेप वैल्यू इसका मतलब है कि एक एक करके बढ़ेगा, और इसका मतलब होता है स्टॉप वैल्यू, मतलब जितना बनाना है हमें 5 लाख 10 लाख जितना बनाना, बस यहाँ टाइप करने में जो टाइम लगेगा बस ओके करना है और वो बन गया। देखिए स्टॉप वैल्यू सेट करके ओके, यहाँ देखेंगे कि 10 लाख हमारा बन के तैयार हो गया। यानी कि जो दूसरा बंदा इस चार्ट ट्रिक के अभाव में या इसकी नॉलेज अगर नहीं है, तो जिस काम के लिए वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक खर्च कर सकता है, वो चीज़ों को आप 2 से 3 मिनट में सारे काम कर देंगे। आप कस्टम लिस्ट बना के काफ़ी सारे रिपोर्ट्स को डायनेमिकली आप यूज कर सकते हो, सीरियल नंबर बना के टाइम सेव कर सकते हैं। इनबिल्ट कस्टम लिस्ट के बारे में लोगों को नहीं पता होता है, उसका यूज करके आप यूज कर सकते हैं। तो दिस वे यू कैन सेव योर टाइम। आई होप बेसिक टर्म, इनबिल्ट कस्टम लिस्ट क्रिएशन और सीरियल नंबर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ग्रेट, इससे आगे बढ़ते हैं और बहुत छोटा सा टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है रैंडम डेटा क्रिएशन। तो मैं ये बात कर रहा था कि इस टॉपिक का जो नाम है ना, वो नाम है रैंडम डेटा क्रिएशन। क्योंकि डेटा जब बनाते हैं ना, तो डेटा एक तो रियल डेटा होता है, एक मान के चलो कि रियल डेटा होता है, और दूसरा होता है कि प्रैक्टिस डेटा होता है। एक रियल डेटा होता है और दूसरा प्रैक्टिस डेटा होता है। तो रियल डेटा में आपको टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग वर्क ज़्यादा होता है, और प्रैक्टिस के लिए आप कुछ ट्रिक्स यूज कर सकते हैं या कुछ फंक्शंस यूज कर सकते हैं जिससे कि हम अपना टाइम बचा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर रियल में हमें 10 लोगों का नाम लिखना है, तो एक एक करके टाइप करना पड़ेगा, ब्रजेश, सुमित, रवि, इस तरीके से। लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमें बनाना है, तो उसमें क्या है, हमने कस्टम लिस्ट बनाना सीखा। इसमें से ब्रजेश लिखा और ड्रैग कर दिया, फटाफट से तैयार हो गया। तो इस तरीके से आपने एक रियल डेटा बनाया, उसमें सारे नाम लिखे, एक प्रैक्टिस के लिए डेटा बनाया, उसमें सारे नाम लिखे। अब मान लो कि सारे नाम के सामने उसकी सेल्स लिखना है रियल में। मान लो कि आप सेल्स डेटा अपडेट करो, तो ब्रजेश ने इतने का सेल्स किया है, आप बिल देख देख के आप भरेंगे कि इतने इतने का सेल किया है। ये तो हुआ रियल, क्योंकि इसमें टाइपिंग वर्क होगा। लेकिन सपोज कि हमें एक प्रैक्टिस के लिए डेटा बनाना है सेम, और हमें क्या करना है कि इसमें से 10,000 से लेके 50,000 के बीच में कोई भी वैल्यू डाल देना है जल्दी से। एक फंक्शन होता है जिसका नाम है रैंड बिटवीन। क्या है? रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन में आपको मिनिमम वैल्यू लाइक 10,000 और मैक्सिमम वैल्यू 50,000, जितने के रेंज में आपको बनाना है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको 1 मिनट के अंदर देखो सब में डेटा भर गया। ये इतना नहीं, जितना खींचेंगे उतना डेटा बनेगा। देखो इतना खींच दिया, इतना डेटा बन जाएगा। लाखों लाख डेटा आप कुछ सेकेंड्स में ही बना पाएंगे। देखो इसमें क्या था कि रियल में बिल देख देख के एंट्री होती है, इसमें क्या है कि डेटा ऑटोमेटिक है। चूंकि हम प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं, तो प्रैक्टिस के लिए भी तो हमें डेटा चाहिए, बट इसमें फंक्शंस तो यूज हुआ ना, रैंड बिटवीन फंक्शन। इस फंक्शंस की कुछ भी आ गया, लेकिन एक चीज़ है कि लिमिट है
कि 10,000 से कम नहीं होगा और 50,000 से ज़्यादा नहीं होगा, ये बात फिक्स है। एक इसकी नेगेटिव पहलू ये भी है कि अगर आप इस सीट पे कुछ भी लिखते हो, देखो, तो जो रियल में एंट्री करेंगे वो कभी बदलेगा नहीं। देखिए, जो रियल में एंट्री कर रहे हैं वो कभी बदल नहीं रहा है, और जो प्रैक्टिस के लिए बनाए वो हर मिनट में, अभी ब्रजेश 41,000 कर दिया, अभी 21,000 हो गया, फिर देखो 48,000 हो गया। यानी कि जब रैंडम डेटा बनाते हैं ना, तो इसको फ्रीज करना होता है, यानी फिक्स करना होता है। तो फिक्स करने का तरीका क्या है कि इस रैंडम डेटा को सेलेक्ट कर लो, कॉपी कर लो, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, या राइट क्लिक करके भी कॉपी होता है। कॉपी करने के बाद इसी पर राइट क्लिक करके एक पेस्ट स्पेशल ऑप्शन होता है, उसमें वैल्यू डाल के ओके कर दो, बस फ्रीज हो गया ये। अब हम इसको प्रैक्टिस के लिए इस डेटा को यूज कर सकते हैं। अब रियल डेटा और प्रैक्टिस डेटा में देखने में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि आप ये रियल बिल देख देख के भर रहे हो और टाइपिंग करके भर रहे हो। उसमें हमने टाइपिंग नहीं किया, तो हमें प्रैक्टिस के लिए क्विकली हज़ारों हज़ार डेटा हम लोग क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रैंड बिटवीन। क्या फंक्शन लगाया था? इक्वल टू रैंड बिटवीन लगाया था। फिर बॉटम मतलब बॉटम नंबर और कॉमा टॉप मतलब टॉप नंबर, यानी 2 नंबर यहाँ पे डालने होंगे इक्वल टू के अंदर, और आपको ड्रैग करना होगा। फिर से देख लेते हैं, रैंड बिटवीन मिनिमम नंबर कॉमा मैक्सिमम नंबर, और एंटर करेंगे, एक नंबर मिल जाएगा और जितने दूर चाहिए उतने दूर ड्रैग कर लेंगे। हाँ, रैंड बिटवीन समझ में आ गया? अच्छा, रेंट बिटवीन से एक पता है आपको कि रेंट बिटवीन का एक बहुत बड़ा फायदा भी है। काम तो इसका रेंट बिटवीन का रैंडम नंबर क्रिएट करना ही है, इसमें नो डाउट। बट पूरी दुनिया में जितनी भी ओटीपी जनरेट होता है, ओटीपी वन टाइम पासवर्ड, ये दिस इज क्रिएटेड बाय दिस फंक्शन ओनली। उसका लॉजिक क्या है? इक्वल टू रैंड बिटवीन डालेंगे। मान लो कि कोई बैंक बोलता है कि मेरे को 6 डिजिट का नंबर चाहिए, तो 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर ये हो गया, और 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ये हो गया। ये दोनों चीज़ डाल के एंटर कर देंगे, तो एक नंबर ऑटोमेटिकली आपके सामने जनरेट होके आ गया। ध्यान देंगे, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया, इसको अच्छे से बॉर्डर लगा देते हैं समझने के लिए। अब ये क्या होता है, प्रोग्रामिंग कैसे काम करता है, प्रोग्रामिंग कैसे काम करता है वो दिखाता हूँ। सपोज कि आपने मेरे को 10,000 अमाउंट ट्रांसफ़र करोगे, तो आपके बैंक अकाउंट आपके मोबाइल नंबर से ये लिंक होता है, कोई भी ऐप जब आप यूज करते हो। तो जैसे ही एंटर करा, एक OTP जनरेट हुआ 839698, और वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे चला गया, और वहाँ से आप अपडेट करोगे या कंफर्म करोगे तब ट्रांजैक्शन सक्सेस। सेम टाइम में आपको 5,000 किसी और को करना है, तो OTP जनरेट फिर से होगा। अगर किसी को 2,000 करोगे तो फिर से होगा। तो ये हर बार जो चेंज होता है OTP, तो OTP के बैकएंड में भी रैंड बिटवीन का ही फंक्शन काम करता है। यही लॉजिक काम करता है, अलग अलग प्रोग्रामिंग के जरिए इसको अप्लाई किया जाता है। तो रैंडम डेटा क्रिएशन के अंदर हमने ये सीखा कि रैंडम डेटा रैंड बिटवीन से क्रिएट करते हैं, प्लस हमने ये सीखा कि इससे OTP जनरेट हो सकता है, प्लस ये सीखा कि अगर रैंडम डेटा आता है तो बार बार बदलता है, तो उसको फ्रीज कैसे करेंगे, तो पेस्ट स्पेशल के जरिए फ्रीज करेंगे इसको। तो ये सारे के सारे आपको एक एक करके सारे ऑप्शंस को अप्लाई करना है, और इन सारे चीज़ों को अप्लाई करने के बाद आपको एक प्रैक्टिस डेटा क्रिएट करना है। मतलब इतने सारे चीज़ों को सीखने के बाद हम क्या करेंगे, एक 2,000 या 1,000 या 5,000 डेटा क्रिएट करना है। तो चलिए समरी बनाते हैं कि मेरे को एक डेटा बनाना है। हमें एक सीरियल नंबर लिया, हमने एक सीरियल नंबर, मान लो कि हमें 100 डेटा तैयार करना है, तो फील्ड में जाएंगे, सीरीज में जाएंगे, कॉलम करेंगे और 100 लिख देंगे, तो 100 डेटा हमारा सीरियल नंबर का तैयार हो गया। फिर आपको बोला कि सेल्स पर्सन का नाम लिखो।
अब सेल्स पर्सन का नाम जब रियल डेटा होगा तब तो एक एक करके देख के भरना पड़ेगा, और अगर हमारे पास कस्टम लिस्ट है तो हम सीधा क्या बोल देंगे, चेतन, SHARMA, चेतन शर्मा, और एक बार डबल क्लिक मारेंगे तो अपने आप 100 तक वो डेटा अपने आप फीड हो गया। आपका 2 कॉलम के अंदर 2 टॉपिक छुपा हुआ था, एक था सीरियल नंबर क्रिएशन, एक था कस्टम लिस्ट क्रिएशन। फिर आपको कि इस सेल्स पर्सन ने कौन सा प्रोडक्ट बेचा, किस प्रोडक्ट को आपने बेचा। आपने यहाँ जैसे ही लिखा LG तो ऑटोमेटिकली जितने 100 डेटा में फीड हो जाएगा एक एक प्रोडक्ट। ये भी कस्टम लिस्ट के थ्रू ही बना है कि इससे ये पता चलेगा कि चेतन ने एक बार LG बेचा, एक बार वीवो बेचा, इसने OnePlus बेचा, इसने ओप्पो बेचा, इसने MI बेचा। अब आती है प्राइस की बारी। इसकी कुछ सेल्स प्राइस तो होगी, इस डेटा में हमें सेल्स प्राइस लिखना है। अब सोचो कि अगर ये रियल डेटा होगा तो 100 लोगों की सेल्स प्राइस डालने में उसको 1 घंटे या आधे घंटे का टाइम लगेगा, 1 घंटे भी लग सकता है क्योंकि बिल देख के भरेगा। लेकिन चूंकि हम लोगों को तो प्रैक्टिस डेटा बनाना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो पीछे चीज़ें सीखी है उसको अप्लाई कर देते हैं। रैंड बिटवीन लिख दिया और मैंने बोला 10,000 to 1 लाख, 10,000 से 1 लाख के बीच में एक वैल्यू दे दो, डबल क्लिक करेंगे अपने आप ये वैल्यू आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि चेतन का अभी दिखा रहा है LG 95,000 का, कुछ लिखा तो 50,000। ये बार बार ना बदले इसलिए हमने सिखाया था पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में क्या करना था, D पे क्लिक किया, कॉपी किया, इसी पे राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल में गए, वैल्यू कर देने से फॉर्मूला ख़त्म हो जाता है और आपकी वैल्यू रह जाती है, तो बार बार बदलने का झंझट खत्म। अब आपको अगर मान लो कि एक डेट का कॉलम बनाना है, डेट, प्रोग्रामर बनाएंगे। जो जैसे क्या होता है ना, एक IT सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होती है किसी भी बैंक के अंदर या किसी भी ऐप डेवलप जो करता है, जैसे पेटीएम है या गूगल पे है, इसका एक बहुत बड़ा IT सेल होता है। अब IT सेल में बहुत तरह के लोग होते हैं, एक प्रोग्रामर लेवल के होते हैं, डेवलपमेंट लेवल के, तो वो लोग बनाते हैं सारी चीज़। अब मान लो कि हमें ये लिखना है कि किस डेट में क्या सेल हुई है। एक तो ओरिजिनल होगा तो बिल देख के हम एंटर करेंगे, और हमें मान लो कि रैंडम बनाना है तो रैंडम डेट बनाने के लिए भी रैंड बिटवीन ही फंक्शन है, बट इसमें थोड़ा लॉजिक है, ध्यान देंगे। रैंड बिटवीन में पहली जब आपने बिजनेस शुरू किया उस तारीख का नाम लिखिए, जैसे 1 जनवरी 2020 को आपने बिजनेस स्टार्ट करा तो पहली तारीख को हमने डबल कोटेशन के अंदर लिख दिया। दूसरी कि आज तक हम काम कर रहे हैं तो दूसरी तारीख आज का लिखेंगे 22 मई 2021। एंटर करने से देखिए ये डेट नहीं आता है, ये नंबर आ जाता है। बट कुछ नहीं करना, ये सामने देख रहे हैं जनरल, इसको हटा के आपको नंबर कर देना है, सॉरी डेट कर देना है। डेट करने से ये डेट फॉर्मेट में आपको दिखने लगता है। बट अभी भी ये चूंकि रैंड बिटवीन से बना है तो ये बदलता रहेगा। देखो पहली सेल 14 अक्टूबर को दिख रहा है, अब 1 जनवरी हो गया, 26 जुलाई हो गया, तो मैं चाहता हूँ ये फिक्स हो जाए। तो कुछ नहीं करना, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने बताया कॉपी पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, वैल्यू में जाएंगे और ओके कर देंगे ये। और आप देखा कि 2 मिनट के अंदर एक पूरा हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसका एक तरह से समरी भी तैयार हो गया, और कहने को हम लोग बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा एक डेटा हमारे पास प्रैक्टिस के लिए तैयार हो चुका है, जिस पे हम लोग क्या नहीं कर सकते। इस पे हम लोग पाइवट टेबल बना सकते हैं, इस पे हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, इस पे हम लोग वी लुकअप लगा सकते हैं, इस पे चार्ट्स बना सकते हैं, इस पे डैशबोर्ड बना सकते हैं। रियल डेटा और प्रैक्टिस डेटा में कोई फ़र्क नहीं होता। रियल में इंफॉर्मेशन रियल डाली जाती है और प्रैक्टिस डेटा में ट्रिक के जरिए जल्दी डाली जाती है। लाइक 2 मिनट में जो काम हम कर सकते हैं वही रियल में काम करना रहेगा तो हमें हो सकता है कि महीनों लग जाए। जैसे अभी हमें 100 डेटा बनाने में 2 मिनट लगा। इस तरीके से आपने फर्स्ट सेशन में ये देखा कि कैसे हम इन सारे छोटे छोटे टॉपिक को मिला के एक प्रॉपर तरीके का एक प्रैक्टिस डेटा तैयार कर सकते हैं। वो भी 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, जितना मर्जी उतना बना सकते हैं, वो भी बहुत कम टाइम में।
इसके आगे का क्लास जो है वो है फंक्शन। तो थोड़ा हमने बेसिक चीज़ें सीखी, अब इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, कल हम आपको फंक्शन पढ़ाएंगे। एक बार डेट वाला फिर से बताएंगे सर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इक्वल टू रैंड बिटवीन, वैसे तो रिकॉर्ड हो गई है तो आप बहुत बार रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, फिर भी बता रहा हूँ। रैंड बिटवीन लगा के बॉटम में मैं एक पहली तारीख देंगे जहाँ से हमने डेट स्टार्ट करना। मान लो हमने बिजनेस 2015 में स्टार्ट किया तो एक पहली डेट देंगे, वो हमारा बॉटम हो गया। और एक आखिरी डेट देंगे, जैसे मान लो कि हमने 25 मार्च 2021 को बिजनेस क्लोज कर दिया, तो इतने दिन के पीरियड के बीच में ही बनाएगा, आज के डेट का नहीं। जैसे ये अभी का भी बता रहा है, मई वगैरह का भी आ गया होगा, बट ये डबल क्लिक करने से नंबर आता है। पहले आप इसको नंबर को डेट में कन्वर्ट कर लो, फिर कॉपी करके जैसे पेस्ट स्पेशल किया था वैसे इसको भी वैल्यू में कन्वर्ट कर दो और यहाँ पे हेडिंग बना दो डेट। तो डेट कॉलम भी इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। चलिए, अब डेट तो हमने 2 बार सीख लिया, तो एक चीज़ और बना देते हैं। मान लो हमने इसका नाम लिख दिया क्लाइंट मोबाइल नंबर। अब क्लाइंट का मोबाइल नंबर, जो आपके क्लाइंट हैं, अब क्लाइंट का मोबाइल नंबर तो अगर रियल होगा तो रियल में ही देख देख के भरोगे। जैसे मेरा रियल का नंबर क्या है, 9266672821, ये हमारा रियल का मोबाइल नंबर है। ये मेरा रियल का मोबाइल नंबर है। लेकिन अगर मेरे को जल्दी से 100 मोबाइल नंबर तैयार करना है तो रैंड बिटवीन, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है तो कोई भी 10 डिजिट का, जैसे 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 डिजिट बन गया। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 डिजिट ये हो गया। एक नंबर आएगा, आपको एक भी नंबर नहीं लगेगा कि फेक है, सब लग रहा है कि मोबाइल नंबर रियल वाला है। इट माइट भी कि कुछ लोगों को फ़ोन लग भी जाए, सही में लग जाए, लेकिन नाम कुछ अलग होगा। तो क्या है, सब तो कॉन्सेप्चुअल ही जो चीज़ें हैं। अब इतना अच्छा डेटा कोई भी 2 मिनट के अंदर तैयार नहीं कर सकता है प्रैक्टिस के लिए भी, क्योंकि इस नाम तो प्रैक्टिस डेटा है, भले इसकी एक भी इंफॉर्मेशन सही नहीं है, लेकिन इससे वो कोई भी ऐसी एनालिसिस नहीं है एक्सेल के अंदर जो आप इस डेटा पे नहीं कर सकते। और ऐसे आप अपनी मर्जी का बहुत सारा डेटा बना लो। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है इसको हम लोग बोलते हैं डे 1। ये डे 1 में हमने सिर्फ यही सीखा कि कैसे कैसे डेटा बना सकते हैं, कस्टम लिस्ट क्रिएशन कैसे कर सकते हैं, सीरियल नंबर कैसे कर सकते हैं, रैंडम डेटा कैसे कर सकते हैं, इनबिल्ड डेटा कैसे, इनबिल्ड कस्टम लिस्ट क्या होता है। तो ये था आज का क्लास। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा ताकि कल जब हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए फंक्शंस।